वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे NCERT 3.2 एक्सरसाइज, जो कि आज का सेशन का ये पार्ट 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन पहले बनाना है, उसके बाद आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, जैसे हमने पार्ट 3 में किया था। ठीक है। अब क्वेश्चन 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who take part in the quiz. यहाँ पर कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से कितना ज़्यादा है, 4 अधिक है। ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्यूज। तो क्यूज में जितना भाग ले रहा है वो हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या पर 4 ज़्यादा लड़कों से, तो हम लोग को सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, लड़कों की संख्या मानना पड़ेगा। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितना मान लेंगे, x अगर मानते हैं। ठीक है। और द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। अब कंडीशन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे। चूँकि कक्षा 10th में आपका 10 स्टूडेंट है, तो पहला कंडीशन तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये मेरा पहला इक्वेशन बन जाएगा। फिर कह रहा है कि गर्ल्स का जो संख्या है, यानी कि जो वाई आपका दिए हुए है वह x से, यानी कि लड़कों की संख्या से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके लिए मैं ऊपर के क्वेश्चन को मिटा देता हूं। यहाँ पर इक्वेशन बन चुका है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरा समीकरण है आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, मिनिमम आपको 2 पॉइंट निकालना है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग निकाल लेते हैं। x और y। तो अगर हम लोग यहाँ पर x का मान लिया जाए कि अगर 5 रखते हैं, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मतलब कि x को उधर जब भेजेंगे 5 को, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 5 ही आएगा। x कोऑर्डिनेट का मान 5 रखने पर y का मान 5 आ जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर x कोऑर्डिनेट का मान 4 रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4 यानी कि 6 आ जाएगा। और भी पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स काफ़ी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, x का मान मान लिया जाए कि अगर 0 रखते हैं, तो y का मान, x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। x का मान अगर रखते हैं, का मान आपका अगर 3 रखा जाए तो 3 4 7 आ जाएगा। ठीक है। और हम लोग अब पॉइंट्स निकाल चुके हैं। तो पॉइंट्स निकालने के बाद इस तरीके से आपको ग्राफ पेपर पर खींच लेना है। उसके बाद हम लोग इसको पॉइंट आउट करेंगे। अब x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 5 है। फर्स्ट इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 5 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको मिलेगा, ओके। x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 6 है। 4 है और y कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 6 है। 4 और 6 लगभग यहाँ पर मिलेगा, 4 और 6। उसके बाद इस दोनों रेखाओं को हम लोग मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है। अब है हम लोग का x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 4 है। x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट आपका 4 है, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 4। मतलब कि y अक्ष पे जो भी होगा x कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x अक्ष पे y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर y अक्ष है, इसलिए x कोऑर्डिनेट आपका 0 है। अब है 3 और 7। x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट आपका कितना, 7 है। 3 और 7 मतलब पॉइंट पर आपको कट करेगा, 3 और 7 ये पॉइंट्स
को ग्राफ पर अच्छी तरीके से आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा। तो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर जो ये होगा, यही आपका x कोऑर्डिनेट बराबर 3 और y कोऑर्डिनेट बराबर 7 आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट्स ग्राफ पेपर पर अच्छी तरीके से मिलेगा। ये लगभग आपका कट जा रहा है। अब इक्वेशन को हम लोग लिखना नहीं भूलेंगे। तो x पहला है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इसको हम इधर ले आएंगे, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको आप ग्राफ पेपर अच्छी तरीके से बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आपका दूसरा नंबर सवाल है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50 whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and that of 1 pen। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 पेंसिल है और 7 पेन है, दोनों का कॉस्ट मिलाकर कितना आ रहा है, 50 रुपया आ रहा है। और जहाँ पर आपको 7 पेंसिल और 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना आ रहा है, 46 रुपया है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल का हम लोग को दाम निकालना है और एक पेन का भी दाम निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज़ और द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम कितना है, x रुपया, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। और फिर कह रहा है यहाँ पर 7 पेन कह रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज़। ये हो गया आपका पहला समीकरण। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरे केस में यहाँ पर कह रहा है 7 पेंसिल यानी कि 7x और 5 पेन्स 5y इज इक्वल टू 46, दूसरा इक्वेशन है आपका। तो दोनों इक्वेशन बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ से सॉल्व करना है। तो ऊपर के क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसका देख लीजिए। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम लोग कम से कम 2 या 3 पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। 50 माइनस 7y नीचे में हो जाएगा कितना आपका 5। यहाँ से अब हम लोग x का पॉइंट्स निकाल लेते हैं, x और y। तो कह रहा है यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना रखें ताकि मेरा x का मान, तो y कोऑर्डिनेट आपको ऐसा सूटेबल रखना है ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो ग्राफ बनाने में। तो अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं 5, y कोऑर्डिनेट अगर 5 रखेंगे, 7 × 5 = 35 और 50 में से 35 जाएगा 15, यानी कि 5 × 3 = 15। x का मान आपका कितना आ जाएगा, 3 आ सकता है। और हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं इसमें y का मान अगर रख देते हैं, मान लिया जाए 10। अगर यहाँ पर दूसरे के बार में क्या करेंगे, y का मान अगर हम लोग यहाँ पर 10 रखेंगे तो 50 माइनस 7 गुने 10 बाई इतना, तो 50, 70 में से 50 जाएगा माइनस 20, यानी कि 5 माइनस 4 आ जाएगा इस बार। ठीक है, सेकंड बार में आपका कितना आ गया, -4। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर ही मान रखना है ताकि परेशानी नहीं हो। अब यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग x का मान निकाल लेंगे, 46 माइनस 5y और बटा में 7। फिर से हम लोग यहाँ पर देखेंगे x और y। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग y का मान और क्या रख सकते हैं, y का मान अगर हम लोग रखते हैं -2, तो 46 माइनस 5 गुने -2/7, 46 5 दूनी 10, यानी कि हो गया आपका कितना 56। तो ये हो जाएगा 8 बार में। ठीक है, ये हो गया आपका 8 बार में। और यहाँ पर क्या रख सकते हैं मान, यहाँ पर अगर और हम लोग रख देते हैं y का मान
मान लिया जाए 12 रखते हैं। 46 माइनस 5 गुने 12 बाई 7, 46, 12 पचे 60। तो 12 रखने के बाद 46 माइनस 60 बाई यहाँ पर 7 आया है, और 60 में से 46 जाएगा, -14 हो जाएगा। ये हो गया आपका 7 गुना का -2 आपका आ गया यहाँ पर। अब पॉइंट्स निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ पेपर पर अच्छी तरह से इसको खींच लेना है। तो चलिए, दो लेकर हम लोग यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि 12 तक हम लोग को करना है। 2 4 6 8। अब है पहला है एक्स कोऑर्डिनेट, पहला इक्वेशन में एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट आपका 5 है। तो 3 हमारा यहाँ पर हो जाएगा और 5 ये, यानी कि यहाँ पर आपका ये कट करेगा। एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 5। दूसरा है एक्स कोऑर्डिनेट -4 और वाई कोऑर्डिनेट आपका 10 दिए हुए, -4 और 10। मतलब आपका यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट -4 और 10। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग अब खींच लेंगे, जिसका इक्वेशन आपका दिया हो 5x प्लस 7y बराबर 50। दूसरा इक्वेशन आपका 8 -2 है पॉइंट्स, 8 और -2, 8 और -2, मतलब कि ये पॉइंट्स आपका यहाँ पे आ जाएगा 8 और -2, ये वाली पॉइंट्स। एक्स कोऑर्डिनेट -2 और वाई कोऑर्डिनेट 12। एक्स कोऑर्डिनेट -2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 12 है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -2 और 12। सही तरीके से लिख लेंगे 12, ये पॉइंट्स यहाँ पर है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर ये वाला, तो क्या होगा, यहाँ पर ये आपको कट करते हुए जाएगा, जो कि है एक्स कोऑर्डिनेट आपका 3 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है। ये आपका एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि इसका सॉल्यूशन आपका 3 और 5 हो जाएगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आपका 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 5। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3 और 5 पर कट किया, इसका मतलब है कि ये आपका सॉल्यूशन है। ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा सॉल्यूशन, यानी एक्स का मान आपका हो जाएगा 3 और वाई का मान हो जाएगा 5। और दूसरा इक्वेशन का भी हम लोग क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पर लिख देंगे, इक्वेशन 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। हम लोग को तीनों रेशियो निकालने के बाद बताना है कि कौन सा ये जो रेशियो है वो एक पॉइंट पर कट कर रहा है या फिर पैरेलल है या फिर कॉन्सिडेंट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका दिया 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इस तरह का जब भी सवाल आए कि पैरेलल है या फिर कट कर रहा है, तो पहले हम लोग को क्या करेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे। a1/a2 कितना है, 5/7 है। फिर b1/b2 -4/6 है। फिर c1/c2 8/। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट्स हम लोग को पता चल गया। रेशियो a1/a2 5/7, b1/b2 -4/6, c1/c2 इज इक्वल टू 8/-9। तो यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू 5/7, b1/b2 -4/6 और c1/c2 8/-9 है। जो कटे हम लोग यहाँ पर काट भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है तो अब छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम लोग गौर कर रहे हैं कि 5/7 है, -2/3 है। तो यहाँ पर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू क्या है आपका b1/b2 है। तो फर्स्ट ही केस में पता चल रहा है कि a1/a2
इज़ नॉट इक्वल टू v1/v2 है हमारा, जब ये केस यहाँ पर लगता है तो क्या होता है, सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, मतलब कि ये जो होगा पॉइंट्स इसका यहाँ पर क्या करेगा, कट करेगा। तो इट इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर क्या होगा, ये कट करेगी और इसका एक सॉल्यूशन होता है। हम लोगों ने ये शर्त में पढ़ा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू आपका कितना है, 9/18 है, b1/b2 इज इक्वल टू 3/6 है, c1/c2 इज इक्वल टू 12/24 है। जो कटे उसको हम लोग काट सकते हैं, 2 बार में 3 दूना का 6, 12 दूना का 24। हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीनों रेशियो यहाँ पर बराबर है, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। जब ये तीनों बराबर होता है तो इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब है कि ये जो रेखा होगा आपका, दोनों एक ही लाइन पर पड़ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट। तो क्या हो गया, एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेगी। ठीक है, इट कोइंसिडेंट एट ए पॉइंट, कोइंसिडेंट रेखाएं हो जाएगा इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन में इसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो ये वाला मैं मिटा देता हूं। तीसरा सवाल है आपका a1/a2 इज इक्वल टू 6/2 और b1/b2 इज इक्वल टू -3/-1 और c1/c2 इज इक्वल टू कितना है, 10/9 है। तो यहाँ पर इसको काट सकते हैं, 2 तिहाई 6। तो a1/a2 3/1 है, b1/b2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका 3/1 आ जाएगा और यहाँ पर 10/9 है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हाउ इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो ये केस कैसा होता है, पहला और दूसरा मेरा रेशियो बराबर है, लेकिन तीसरा रेशियो आपका बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब है कि ये जो रेखा आपका होता है इस तरह का होता है, पैरेलल होता है। तो पैरेलल क्या होता है, एक दूसरे को कट नहीं करता, ना ही है एक दूसरे पे कोइंसाइड करता है, यानी कि एक प्रकार से क्या हो गया, यह पैरेलल हो जाएगा, इट इज़ पैरेलल। ठीक है, तो इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो हम लोग रेशियो निकाल कर इसको पता लगा सकते हैं आसानी से। ओके, अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।